हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। अब हम अशोक के जो 14 लेख थे वो पढ़ चुके हैं। अशोक ने अपने जो 14वां शिलालेख था उसमें क्या कहता है, वो स्वयं कहता है, विषय की मधुरता के कारण कई बातें कई बार दोहराई गई हैं अथवा लिपिकार की गलती की वजह से कहीं कोई अशुद्धि हो गई हो तो वह इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। इसी लेख को सभी लेखों का लेख माना जाता है। ऐसा भी उसमें कहा गया है कि ये जो लेख है 14वां शिलालेख सभी लेखों का लेख है। कलिंग लेख। अशोक ने कलिंग या उड़ीसा के धौली और जौगढ़ शिलालेख पर 11, 12, 13 का लेख नहीं लिखवाया। इसकी जगह उसने 2 पृथक लेख लिखवाए हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम पृथक शिलालेख, इसमें देवनाम प्रिय कहता है, देवनाम प्रिय मतलब अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की कल्याण की कल्पना करता है उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा की कल्याण की कामना करता हूँ। इसी लेख में अशोक ने न्यायाधीशों को सावधान रहने एवं उनसे निष्पक्षता से न्याय करने के लिए कहता है और उनके कार्यों की जांच के लिए अशोक प्रतिवर्ष धर्म महामात्र नामक अधिकारियों को भेजता है, जबकि उज्जैन और तक्षशिला में 3-3 वर्ष के अंतराल में इन्हें जाने का आदेश देता है। आदेश भी दिया। द्वितीय पृथक शिलालेख। इस लेख में देवनामप्री द्वारा सीमांत प्रदेश के अधिकारियों से यह कहा गया कि अगर मेरे सीमांत प्रदेशों की आजीवित जातियों यह जानना चाहें कि उनके प्रति मेरी क्या आज्ञा है, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वे उसमें विश्वास करें, उससे उन्हें सुख मिलेगा, दुख नहीं। इसी लेख में अशोक यह भी कहता है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। अब आते हैं लघु शिलालेख। मैंने आपको पहले ही ग्राफ बना के बता दिया था, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख भारत में प्राप्त लघु शिलालेखों से अशोक की व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है और शिलालेखों में जो है प्रशासनिक से संबंधी और प्रजा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। तो ये कहाँ कहाँ मिले हैं? पहला मास्की अर्थात कर्नाटक। यह शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1915 में वीडेन ने की थी। इसी में अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त इसी में उसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। देखिए, बुद्ध पूछा जाता है कभी कभी कि किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? मास्की या कर्नाटक। दूसरा है गुर्जरा अर्थात MP।
ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसमें भी अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। तीसरा रूपनाथ, ये भी एमपी में स्थित है। ये एमपी के जबलपुर में स्थित है। सासाराम, ये बिहार में है। बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। एररगुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। इस अभिलेख के लिखने की शैली दाएं से बाएं है और बाएं से दाएं मिलती है। अहरोर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। नत्तूर, ये कर्नाटक में है। इसमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, मूल नाम अशोक मिलता है। उडनगोलन, ये कर्नाटक में स्थित है। इसमें भी अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। भाभू या वैराट, ये राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1840 में कैप्टन वर्ड ने की थी। इसी में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसी में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का भी उल्लेख है।